आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मफल सिद्धांत, जिसको अक्सर हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़कर भी समझाते हैं। इसलिए हमने देखिए कर्म को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है और नीचे हमने एक स्वतंत्र शब्द लिखा है, क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म करने में एक स्वतंत्र है। और कर्म के साथ ही फल शब्द में हमने देखिए सफेद और काला रंग दर्शाया, क्योंकि हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म का अभिप्राय हम विषय भोगों से संबंधित ही कर्म करते हैं संसार के सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए। जब हम पुण्य कर्म करते हैं वो सात्विक कर्म होते हैं, और जब हम निषेध कर्म करते हैं ये शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक समझाते रहते हैं, और अक्सर हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, ये जो लाल हरी पीली बत्ती की स्थितियां हैं, यानी कि यातायात के नियमों से संबंधित इस कर्मफल व्याख्या की स्थितियों को अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं कि जब हम कानून का, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे लाल बत्ती पे हम रुकते नहीं, तो आपका हमारा चालान कटता है। चालान का अभिप्राय क्या है? एक दंडमय स्थिति है। आरंभिक स्तर पर देखिए कुछ धनराशि का होता है, कुछ फिर बड़े बड़े चालानों पे आपको में पकड़कर जेल भी डाल दिया जाता है, आपका हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों का कुछ मिलता जुलता प्रभाव आज हमने देखिए कर्मफल सिद्धांत लिखने के बाद कर्म का एक मैचिंग, एक मिलान करते हुए स्वतंत्र शब्द से जोड़ा है। और फल के नीचे हमने एक शब्द लिखा है परतंत्र। अब जैसे कर्म को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में जो 5 विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों में देखिए कम अधिक रुचि बनी ही रहती है। ये विषय भोग ही जब अमर्यादित होते हैं, यही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। आज संसार में जितने भी पाप कर्म होते हैं वो इसी विषय भोगों के कारण ही, या यूं को कि रजोगुण जब अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि जब वो सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। इसको अवारागर्दी से भी आप समझ सकते हो। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को बहुत ही विशेष प्रकार से समझाया। ये 5 घोड़े आपके बारे जो दौड़ते रहते हैं, किन की ओर? विषय भोगों की ओर। ये 5 घोड़े आपके बारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इन भोग्य विषयों की एक लगाम है, ये मन है। बिना मन की अनुमति के आपके बारे ज्ञानेंद्रियां ये स्वतंत्र नहीं है। यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम देखिए क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। ये हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये स्थूल शरीर के स्तर पर 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 भोग विषयों का सुख भोगती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये स्वतंत्र नहीं है। ये तो मात्र एक स्थूल शरीर के यंत्र की एक स्थितियां हैं। इनकी जो कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, अनुमति है, वो मन की है। तभी तो ऐसा समझा जाता है। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन कब है? जब ये संसार में माया में एक राशि और तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो, अपने धर्म की मर्यादा में रहो। ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनकी हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक मंजिल रूप में लेते हैं, एक आनंद के रूप में परमात्मा की स्थिति को हो। जबकि ये जो धर्म अर्थ काम, ये एक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से मैं इसको जोड़कर समझाता हूँ। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही बार बार कहा है।
और यहाँ तक भी कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार देता हूँ। किस लिए? जो धर्म की हानि करते हैं आसुरी प्रवृत्तियों के लोग, यानी कि जो एक धर्म की एक जो एक पाए हैं उनको कमजोर करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, धर्म के 4 पाए, हमने एक बार वीडियो बनाया था ना, 4 पाई से संबंधित धर्म के 4 चरण हैं। ये 4 चरण जब लगभग टूट जाते हैं तो फिर 4 पाई गिर जाती है। तो उस स्थिति विशेष को भी आप समझ सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तब तब अवतार देता हूँ जब जब धर्म की स्थितियां कहो, चरण कहो, पांव कहो, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो धर्म को कमजोर करने वाली शक्ति है उनका नाश करते हैं, और जो धर्म मार्ग पे चल रहे होते हैं उन साधु पुरुषों का, उन सात्विक मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। देखिए, ये बहुत ही साधारण सी स्थितियां हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है, अक्सर आजकल तो लोग देखिए धर्म को संप्रदाय की स्थितियों से जोड़कर कुछ एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करना है। किस लिए? दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और मैं तो बार बार समझाता रहता हूँ कि लाल बत्ती पे रुको। उस स्थिति विशेष में आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप लाल बत्ती पे रुको। किस लिए? ताकि उस स्थिति विशेष में जो अन्यों का अधिकार है हरी बत्ती पे चलने का, उनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और जो लोग देखिए तगड़म लगाते हैं, बीच में ही इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके भागते हैं, तो फिर वो अन्य वाहन चालकों के लिए एक दुखद स्थितियां। जैसे हम कहते हैं ना, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। अब दूसरे का हिस्सा खाने का अभिप्राय क्या है? ये चोरी डकैती, ये सब एक ही स्थिति है। हेरा फेरी को, ये लाल बत्ती पे ना रुकते हुए अब दूसरों की हरी बत्ती जब खाते हो, चुराते हो, तो ये भी स्थितियां देखिए वो पाप करो की श्रेणी में ही आती। इसलिए तो यहाँ चलान करते, और यहाँ के चलान से तो मनुष्य अक्सर बच भी जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्म बल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यदि बच पाए होते तो ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंड में निकृष्ट जोनियां हैं, इन जोनियों का फिर कोई अस्तित्व होता ही नहीं। आज कितने पशु आप देखते हो, देखिए शास्त्रों में तो 30 लाख तरह के पशु समझाए गए। इतने तरह के पशु हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य तो गिनती के 50, 100, 200, 500 पशुओं को ही एक अपने जीवन में देख पाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होता है। 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले एक जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के 80 लाख है। ये 80 लाख प्रकार की जोनियों का बहुत बड़ा अनुपात आपको हमें कुछ विचार करने पे, चिंतन करने पे विवश करता है। लेकिन अक्सर एक साधारण राजसी मनुष्य तो कुछ ऐसा भ्रम पाल लेता है कि पशु पक्षी मरने के बाद पशु पक्षी बनते हैं और इंसान मरने के बाद इंसान पैदा होता है। और ऐसे कितने ही राजसी तामसी मनुष्य जो वनस्पति को जोनी नहीं समझते। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार समझाता रहता हूँ कि आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं, ये सब जोनियां हैं। इनको खाने का शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, क्योंकि ये लगभग अचेत जोनी है। जबकि ये जो पक्षी हैं, अब लोग कोई मुर्गा खा रहा है, यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए मांसाहार भोजन की, पशुओं की स्थितियां, ये शास्त्र मना करते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां को एक तमोगुण से जोड़ा गया है। तमोगुण को निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है। देखिए, तमोगुण के भी अलग अलग भावार्थ है। नींद से भी जोड़ा जाता है, और नींद लेना तो देखिए आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। योगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। ये अलग बात है, रोगी को देखिए कम नींद आती है कुछ। देखिए, इन सभी स्थितियों के मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि शब्दों के भावार्थ, अर्थ, ये जितने जितने आपको हमें सही सही समझ में आएंगे,
उतने उतने आपके हमारे जीवन में निखार आने लगता है। आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है, अनुशासित रहती है। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो केवल मौज मस्ती में ही विश्वास रखते हैं, राजसी स्थितियों में खाओ पियो मौज मस्ती। और कुछ भाई बहन तो यहाँ तक भी इस बात का एक विशेष बल देकर एक समझाते हैं कि वृद्धावस्था तक भी मौज मस्ती करते रहो। जीवन एक हंसी मजाक के लिए नहीं मिला है। देखिए, आपको मैं एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। और सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम एक गंभीर होकर, भले ही ये वीडियो भी आपको देखिए गंभीर होकर सुननी, ये कोई मनोरंजन की स्थितियां नहीं है। देखिए, मनुष्य जो नहीं कोई मनोरंजन के लिए नहीं मिले। हालांकि इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपके हमारे जीवन में निरस्ता बनी रहे, लेकिन ये सभी स्थितियों का कुछ एक मर्यादाओं के साथ जोड़ा जाता है। धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए कहा जाता है, प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम ही आपके हमारे जीवन में तामसी स्थितियां उत्पन्न करता है। ये अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन कमाने के लिए ही आप और हम देखिए स्वयं या अपने बच्चों को जीवन के आरंभिक 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए लगाते हैं। और जबकि 20-25 मिनट भी देखिए कोई सात्विक वीडियो सुनने के लिए आपका हमारा मन सहमत हो नहीं पाता। अक्सर भाई बहन कुछ ऐसी शिकायत करते रहते हैं कि 2-4 मिनट की ही वीडियो में सारा शास्त्रों का ज्ञान आप समझा दो। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि सच्चिदानंद शब्द पर ही यदि आप एक गहराई से चिंतन करते हो तो एक ही शब्द में भगवान, आत्मा और माया का पूर्ण ज्ञान निहित है, केवल एक ही शब्द में। और भी एक छोटा शब्द चाहिए तो अपनी मैं समाप्त कर दो, परमात्मा की मैं पकड़ लो, तो एक उस मैं में भी आपको संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न स्थितियों पर कहा है कि इस पृथ्वी की गंध भी मैं हूं। यानी कि विभिन्न स्थितियों में अपनी मैं की एक अस्तित्व दर्शाया, क्योंकि परमात्मा ही एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा के भीतर ही आपके हमारी आत्मा भी आ जाती है। परमात्मा के भीतर ही ये एक माया कहो, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां कहो, ये भौतिक जगत किसी भी नाम से देखिए आप समझो, ये सब स्थितियां परमात्मा में ही निहित। गीता में तो देखिए आत्मा को पराशक्ति कहा गया है और माया को अपराशक्ति कहा गया है। परा को उत्कृष्ट शब्द से जोड़ा गया है और माया को निकृष्ट शब्द से जोड़ा गया। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए कर्म के साथ ही ये जो कर्म फल की स्थितियां हैं, इस कर्म की जो एक मैचिंग है, मिलान है, वो हमने स्वतंत्र के लिए, यानी कि हम सभी भाई बहनों को, यानी कि हम सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का आपको हमें सदुपयोग करना है। और दुरुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि हम जैसी जैसी स्थितियों में अपने कर्म की स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं तो फिर निश्चित रूप से उनके जो जो फल आएंगे। इसलिए तो हमने देखिए फल के नीचे शब्द क्या लिखा है, परतंत्र। परतंत्र का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के फिर वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जो फल की अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, इसलिए तो हमने फल शब्द को देखिए 2 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया। देखिए, मैं बार बार आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि मेरी सभी वीडियो को सुनते समय चित्र पर निगाह बनाए रखो। उन चित्र में जो जो रंग दर्शाए हैं, उन दर्शाए गए रंगों पे भी थोड़ा विचार करते रहो, तो फिर मेरे कहे गए शब्द आपको 100% पूर्ण ज्ञान लाभ की स्थितियां एक दिखते जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे दिनचर्या में ये कर्मों में सर्वप्रथम सुधार आने लगता है। क्योंकि मनुष्य को सर्वप्रथम तो देखिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। देखिए, हम अनुकूल परिस्थितियों में जो जो आपको में किए गए पुण्य कर्मों के फल आते हैं, उन फलों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो परतंत्र शब्द का अभिप्राय क्या है, ये एक विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। यानी कि जो पाप कर्म आपने हमने किए थे, देखिए ये कर्म का अभिप्राय क्रियामान कर्मों से है।
ये जो हम बार बार कभी कभी अपने व्याख्याओं में कहते हैं ना, ये संचित कर्म है, ये क्रियामान कर्म है, ये प्रारब्ध है। देखिए, क्रियामान कर्म मनुष्य योनि में ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो फिर अनेकों मनुष्य योनि में हम जो जो कर्म करते जाते हैं, वो एक संचित कर्मों का एक भंडार सा बनता जाता है। उस संचित कर्मों के आधार पे ही आपका में एक योनि का निर्धारण होता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों में कम से कम पुण्य कर्म 50-51% की स्थिति में होते हैं। अधिक होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ये अनुपात कम रह जाता है, 45% का रह गया, तो फिर ऐसी स्थिति में पाप कर्मों की स्थिति 55% की होती है। तो फिर वो 55 और 45 में अंतर कितना है? 10% का। वही 10% के अतिरिक्त जो पाप कर्म है, वो नीचे की जोड़ियों में जाकर एक दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आजकल तो देखिए, सत्संग के अभाव में मनुष्य को कुछ ऐसी ज्ञान की स्थितियां होती ही नहीं है। अब मनुष्य एक ही दिन में हजारों, लाखों, करोड़ों पाप भी करता है। ये सुनकर हो सकता है आपको मैं अचंभा हो रहा हूं। देखिए, एक साधारण सी बात है, आपका किया गया कोई भी कर्म यदि 10 आदमियों को दुखी करता है, तो आपका एक 10 पाप हो जाते हैं। यदि 100 को दुखी करेगा तो 100 पाप हो जाएंगे। अब किसी का स्कूटर, मोटरसाइकिल में काला धुआं है, कुछ गाड़ी में काला धुआं है, किसी के ट्रक में काला धुआं निकल रहा है। अब वो तो देखिए दिन में 50-100 किलोमीटर घूम फिर के आ जाता है। तो उस 50-100 किलोमीटर की उसकी यात्रा में वो अपने छोड़े गए काले धुएं द्वारा कितने ही मनुष्यों को दुखी करता हुआ जाता है। देखिए, मनुष्यों की ही संख्या फिर वो लाखों में पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह राजनीतिक गलियारों में भी देखिए, कोई मनुष्य अच्छे काम करता है जिससे अधिक जन समुदाय का लाभ होता है, फिर उसका एक लंबा चौड़ा पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। और यदि कोई पाप कर्म कर जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो पाप कर्मों का भी कर्मशय बन जाता है। इन सभी स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर आपको में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपके मारे किए गए कर्म एक छोड़े गए तीर हैं। अब धनुष बाण से जैसे अब तीर छोड़ दिया, तो फिर वो वापस नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह है, जैसे हम देखिए भूमि में कुछ बीज बोते हैं, तो उसके एक समय बाद फसल रूप में फल आते हैं। पहले तो देखिए वो थोड़ा छोटा पौधा होता है, फिर वृक्ष का रूप, फिर फल आते हैं। ये समझने की स्थिति है, यानी कि बीज को हो, कर्म को हो, ये सब स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी थी, क्योंकि मनुष्य योनि में है। अब मनुष्य योनि केवल आपको में विषय भोगों में खाने पीने, मौज मस्ती करने के लिए ही नहीं मिली, अन्यथा हम अपने समय की यूं ही बर्बादी करते हैं। आपके मन ये मनुष्य योनि एक परीक्षा योनि है। अब परीक्षा में देखिए, हम 5 मिनट के लिए भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि आपका मन वो 3 घंटे का समय है। उस 3 घंटे में सभी मनुष्य चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक उत्तर सही सही लिखें, ताकि वो उनके 100% नंबर आए। ठीक इसी तरह आपका मेरा मिला हुआ जीवन भी देखिए, जब कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते। ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय तामसी और राजसी स्थितियों से ही है। हालांकि देखिए, रजोगुण को कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा की स्थिति नहीं करेगी, लेकिन तमोगुण में गिरने का कारण रजोगुण ही होता है। और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के घोड़ों की जो एक लगाम है, वो अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि मन को बुद्धि के अधीन रखो। इसलिए मैं देखिए बुद्धि को बॉस भी कहता हूँ। लेकिन ये बॉस तो तभी तक सही रहता है जब वो सत्संग करती है, यानी कि बुद्धि सत्संग करती है तो उसकी सात्विक बुद्धि रहती है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता या श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तो फिर बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, विवेक शक्ति जग नहीं पाती। देखिए, विवेक शक्ति जगने से फिर मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है। और अभी तो आज की वीडियो में तो देखिए, हम निष्काम भाव से कर्मों की कोई चर्चा नहीं कर रहे। आज तो हम केवल ये स्वतंत्र और परतंत्र स्थितियों पर ही एक
रंगों की स्थितियों से कुछ समझाने का एक विशेष प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिद्धांत है, इसको आप और हम बदल नहीं सकते। कभी कभी कुछ मनुष्यों के जीवन में जब बहुत दुखद स्थितियां आती हैं, अक्सर मनुष्य अपने कोई जन्म पत्री या कुछ ऐसे टोटके करते हुए कुछ ऐसे लोगों के पास लोग पहुंच जाते हैं। देखिए, किए गए कर्म को आपको में भोगना पड़ता है, वो अलग बात है। देखिए, अभी मैं बता रहा था ना, संचित कर्म। अब संचित कर्मों में जो जो प्रारब्ध रूप में, भाग्य रूप में हम जन्म के साथ ही लेके आते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है कि जो कर्म हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके थे, वो अभी पके नहीं थे, फल देने लायक स्थिति में पहुंचे नहीं थे। तो फिर ऐसी स्थितियों में अब जब वो फल देने लायक पक जाते हैं, तो फिर वो एक जन्म के साथ ही जो अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, वो पहले के किए गए पाप पुण्य कर्मों का ही एक परिणाम होती है। क्योंकि अब देखो ना, कोई उद्योगपति के यहाँ जन्म हुआ है, अब ऐसी स्थिति में उसके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों की दौलत पहले ही है। अभी कुछ दिन पहले तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियों में आप देखोगे ना, कोई प्री वेडिंग के ऊपर ही करोड़ों रुपया खर्च किया गया। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, जिस बच्चे का उस एक परिवार में जन्म होता है, तो वहां कितना ही पैसा वो पूर्व के किए गए उसका अपना एक प्रारब्ध होता है। और इसी तरह देखिए, कोई सड़क पे झुकी झोपड़ी की स्थितियों में 10-20 रुपए के लिए भी देखिए एक हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो वो भी एक प्रारब्ध की स्थिति है। प्रारब्ध आपको में भोगना होता है। भोगने का भी प्रयत्न देखिए, दुखद स्थितियों को तो आप और हम त्याग कर नहीं सकते, अनुकूल परिस्थितियों को तो देखिए हम त्याग भी कर सकते हैं। जनी सुखों को हम बांट सकते हैं। अब हम पहले हमने देखिए सकाम भाव से बांटा था, तो उसका फिर फल आता है। देखिए, अब 10 रुपए का कोई प्रोप करके कार्य करते हो, तो वो 10 रुपए से अधिक 20 रुपए 40 रुपए कुछ ना कुछ उसका फल आता है। और फिर जब आपको 100 रुपए का फल आया है, अब आपने 20 रुपए खाए, पहले आपने 10 रुपए खाए, अब 20 रुपए खाए, तो अब 80 रुपए अगर प्रोप करके कार्य मिलेगा तो फिर वो बढ़ के आते। देखिए, ये सभी स्थितियां एक साधारण गणित की है। यानी कि देखिए, हम जो भी प्रूफ करके कार्य करते हैं, वो आपको लौट के आते हैं। हालांकि इससे देखिए कोई ज्ञान की स्थितियां नहीं बनती। ज्ञान की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। देखिए, माया आपको में कोई ज्ञान नहीं देती, वो तो जड़ है। जबकि हम एक चेतन स्वरूप आत्मा है, यानी कि आपको भी हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि हमारी 2200 वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। और वेदों में उपनिषद पुराण जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, गीता, सब ये सब ज्ञान विज्ञान आपको में पहले से ही आत्मा में है। लेकिन अज्ञानता कब आती है? जब हम इस विषय भोगों को, माया को, जो कि जड़ है, देखिए राशि जितने भी स्थितियां हैं, ये आपको में बांधती है। इसलिए तो कहते हैं इनको मर्यादा में संग करो। मर्यादा में संग करने से ये आपके हमारे ज्ञान को आवृत नहीं करते। लेकिन जब हम विषय भोगों को रस बुद्धि से एक भोगते हैं, तो फिर रस बुद्धि की स्थितियां आपको बार बार उन विषय भोगों का सुख भोगने में बाध्य कर देती है। तो फिर धीरे धीरे जब हम माया के सम्मुख अधिक हो जाते हैं, देखिए जब हम राशि स्थितियों में कर्म करते हैं, तो रजोगुण आपको हमें बांधता नहीं है। बांधता का अभिप्राय कोई दंड नहीं देता, क्योंकि शास्त्र समझाते हैं ये विधि विधान द्वारा ये कर्म करो, कर सकते हो यदि आपने सुख पाना। और यदि गीता जैसी स्थितियों से आपको लाभ उठाना है, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो। इन 3 गुणों के खेल को समझते हुए इनसे बंधो ही मत। यानी कि आप कर्म योग में स्थित हो जाओ। यानी कि कर्म तो होगा, फिर ये फल की स्थितियां नहीं बनती, फिर वो योग की स्थितियां बनती हैं। योग की स्थितियों का अभिप्राय है कि आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। हालांकि आज हमारा देखिए कोई योग के ऊपर कुछ व्याख्यान नहीं है, केवल कर्म फल के ऊपर है। और फल में भी देखिए 2 स्थितियां हैं, फा और ला की, जो हमने सफेद काले रंग दिखाए हैं। यानी ला वाली स्थिति जो काले रंग की है, उसको हम भोगने के लिए परतंत्र हैं। ये तंत्र शब्द जो हमने नीचे दर्शाया ना, देखिए ये एक इनके संदेश लेने हैं। किस रंग की किस रंग से एक
मिलान है, मैचिंग है, ताकि हम उसके भावार्थ समझ सकें। यानी कि आपको हमें जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, दुख रूपी स्थितियां हैं, उनको आपको हमें भोगना पड़ता है। वो अलग बात है कि देखिए, जैसे आपके एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा है, वो एक प्रारब्ध है, वो आपको हमें भोगना है। उस नमक की मात्रा को कोई भी सृष्टि की ताकत, शक्ति रोक नहीं सकती, बदल नहीं सकती। हाँ, आप नए कर्म, नए पुरुषार्थ द्वारा पुण्य कर्म करो, यानी कि वो उसमें आप शहद की मात्रा 1 चम्मच मिलाओ, तो वो उस नमक की मात्रा कम नहीं हुई, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। आप और अच्छे काम करो, 10 चम्मच शहद कमाओ, उसमें डालो। देखिए, ये सभी स्थितियों को आप गणित के रूप में भी समझते हुए इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आप समझ सकते हो। देखिए, ये सारा खेल सिद्धांत का है, इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इन सभी स्थितियों के गुना भाग को आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार सुबह शाम की वीडियो में कुछ ना कुछ रंगों की स्थितियां, शब्दों द्वारा कुछ ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास भी देखिए परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से ये सहज ही उपलब्ध होने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त मैंने बताया ना, वो समय विशेष में परमात्मा की विशेष कृपा है, सभी पे ही बनी होती है। अक्सर हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हो। लूटना क्या है? परमात्मा का आनंद। देखिए, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। हम जितना परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद में चित्त रहता है, चित्त सदा बना रहता है। देखिए, हम सत्य चित्त हैं, हम आनंद स्वरूप नहीं है। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा स्वयं का जो आत्मा का ज्ञान है, वो आवृत नहीं होता। जबकि जब हम माया के सम्मुख होते हैं, तो माया के फिर कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां, ये करो, ये मत करो, एक विधि विधान द्वारा आपको हमें पालन करना होता है। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें जीना होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों की व्यवस्था है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। यानी कि ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये तो पूर्ण रूप से ही परतंत्र है। यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में नए कर्म तो कर नहीं सकते। जबकि आप और हम तो देखिए, नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता लेकर इस मनुष्य जोनि के झोले में आए हैं। इसलिए आपको हमें अपने मिले हुए नए कर्मों में, यानी कि क्रियामान कर्मों को सोच समझ कर एक एक कदम फूक फूक के आपको हमें कर्म करने चाहिए। और जहां तक संभव हो, आपको हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। कि भगवान श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां, सूक्ष्म स्थितियां इतनी सूक्ष्म हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए चकरा जाते हैं। आपकी हमारी बुद्धि फिर काम नहीं करती। और अक्सर मैं तो राजसी मनुष्य को धुंधली बुद्धि से जोड़ता हूँ। धुंध में आपको अधिक दूरी का ही नहीं नजर आता, लेकिन धुंध में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 50 मीटर 100 मीटर तक की आपको हमें कुछ बात नजर आती है। ठीक इसी तरह शास्त्रों की सूक्ष्म जो एक ज्ञानमय स्थिति है, उनका आपको में बोध नहीं होता। देखिए, आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान तभी बना रहता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, जब आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये माया राशि स्थिति विषय भोगों को जैसे ही आप अहम रहते तो भोगोगे, रस पूर्वक लेते हो, तो ये आपके हमारे ज्ञान को फिर कमजोर करती है। और ये तामसी निंदनीय स्थितियां, ये तो आपके हमारे ज्ञान को ही समाप्त कर देती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अध्यापक कुछ लिखता है ना, तो फिर डस्टर से बिठा देते हैं, तो आप तामसी स्थिति को आप डस्टर भी समझ सकते हो, यानी कि आपके हमारे ज्ञान को ही समाप्त कर देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां है, वो आपको हमें समझ में आ जाए। श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। आप मेरे चैनल विशेष को सब्सक्राइब ना भी करो, किसी भी चैनल से आप जुड़ो, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य करो। केवल चैनल मात्र को सब्सक्राइब करने से आपका हमारा ज्ञान बढ़ता नहीं है। देखिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपको मैं अवश्य ही एक परमात्मा की स्मृति बनाए रखना चाहिए।
ताकि दिन में जब हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता होती है, उसका दुरुपयोग ना हो। यानी कि आपके भरे किसी भी क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा किसी मनुष्य को ही नहीं, किसी पशु को, पक्षी को, कीड़े मकोड़े को, वनस्पति को, यानी कि जो एक वातावरण की स्थिति है, कहीं भी हम उसका एक दोष रूप में अपने आप को स्थित नहीं करें, अन्यथा आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में आपका हमारा जीवन अमर्यादित रहता है। मनुष्यों को अन्य मनुष्यों से देखा देखी कहो, कलयुग की स्थितियां जो जो आपके हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं, उन सभी स्थितियों से अक्सर मनुष्य फिर प्रभावित होता हुआ अपने जीवन की भागदौड़ को भी एक छूट दे देता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा, यानी कि इस कर्म और स्वतंत्र की स्थिति का सदुपयोग करने के लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए ज्ञान में स्थिति बनानी चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे बना हुआ है। धर्म का अभिप्राय सत्संग से है, कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, परमात्मा की गुरु की सम्मुखता से है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में भी बनी रहती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम ये धर्म की चार दीवारी को कूद नहीं पाते, लांद नहीं पाते। आज संसार में देखिए लोगों की क्रियाएं, कर्म, ये जो पाप श्रेणी की स्थितियां जो बिगड़ती जा रही हैं, उसका कारण ही यही है कि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। देखिए तामसिक मनुष्य तो एक भी कांड से सुनता नहीं, और राजसिक मनुष्य तो फिर भी एक कांड से सुनता है, कुछ समय तक रखता है, फिर दूसरे कांड से निकाल देता है। देखिए ये एक साधारण के केवल भावार्थ रूप में आपने हमें समझनी है, अन्यथा इन पर कुछ शब्दों को पकड़ने से फिर हम भ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ बातें हमें तर्क संगत समझाने के लिए बात का एक एक कटाक्ष रूप में भी कभी कभी बात को कहना पड़ता है। तो इनके केवल आपने भावार्थ समझने हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बने, गुरु की आज्ञा में रहें, कानूनों का भी पालन करें, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, ताकि आपके हमारी दिनचर्या बिगड़े नहीं, आपके हमारे कर्म बिगड़े नहीं, और पाप कर्मों से तो आप और हम 100% सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गिरने ना पाए। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ही प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से सदा ही निभाते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर सात्विक रूप में बनती जाएं, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें, और जहाँ तक संभव हो फिर हम साधना करते करते निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करें, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत हो। हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को फिर भी आज की वीडियो संबंधित कहीं किसी भी प्रकार का कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको कहीं आपत्तिजनक लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चाएं आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, और परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका एक संस्कार बन गया हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का, सतयुगी वातावरण का विस्तार करने में अपना अपना योगदान दें, ताकि समाज में संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये दंगे फसाद की स्थितियां ये समाप्त हों। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।